उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। श्री रामफेरन पांडे जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, विद्यालय के और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान समेत सभी सम्मानित नागरिकगण, प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए शासन से सभी मेरे संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि से लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहां पर फिर से 2 वर्ष के बाद स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश
25 करोड़ की आबादी का राज्य और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं। 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए, फ्री में राशन की व्यवस्था उनके लिए एक बार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन्हीं स्थितियों में कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक का भी प्रयोग किया गया। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है, हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए जिस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा प्रदेश भर की सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सब से मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान का हिस्सा बने ही, ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया या रह रहा हो, उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, सभी प्रकार की सुविधाओं से उसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जोड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं तो भाइयों बहनों, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है, और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी, शिक्षा। और इसीलिए स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,34,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे, स्कूल में आने का समय नहीं था, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों,
लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसाहल नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।